हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू रिएक्ट ऑन अ रिक्वेस्टेड वीडियो। मनु महेश जी, जिन्होंने मुझे लाइव में ज्वाइन किया था। लाइव में मैंने उनका नाम पढ़ा था और उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि उनको सोशल के विजय के ऊपर जो वीडियो है, फैक्ट 30 फैक्ट्स आई थिंक नाम है, हाँ 30 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट विजय। तो उस वीडियो पे मेरा रिएक्शन चाहिए था, तो आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ उनके लिए। उनकी एक भी रिक्वेस्ट मैंने कंप्लीट नहीं की है अभी तक, तो उनका ये पहला रिक्वेस्ट है जो कि मैं कंप्लीट करूँगी। एंड सबके अभी एक एक रिक्वेस्ट ही कंप्लीट हो पाएंगे क्योंकि बहुत सारे रिक्वेस्ट पेंडिंग पड़े हैं, तो मुझे सबके रिक्वेस्ट को देखना पड़ता है, तो सबके रिक्वेस्ट कंप्लीट करने पड़ेंगे मुझे। और जितने लोगों के रिक्वेस्ट मैंने कंप्लीट किए हैं, आप लोग प्लीज़ समझिए इस बात को। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं पहले वीडियो को, उसके बाद सारी बातें करेंगे। कैसा लगा मुझे वीडियो, बहुत सारी बातें और भी जो मैं करती हूँ बताती हूँ आप लोगों से, तो वो बातें सुनने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ज़रूर। और चैनल पर नए आए हो, मेक श्योर आप चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आए वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो लेट्स रोल इट आउट। वेलकम टू सोशल। थलापति विजय इंडियन सिनेमा के सबसे पॉपुलर एक्टर्स में से एक हैं, जिनकी फिल्म से हमेशा बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स ब्रेक होते हैं। विजय ने तमिल सिनेमा की कई आइकॉनिक फिल्म्स की हैं, जिनके रीमेक्स बॉलीवुड में भी बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। विजय के लुक से लेकर उनकी एक्टिंग स्टाइल तक, ऑडियंस उनकी हर एक फिल्म को एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करती है, जिसका क्रेज आपको उनकी नई फिल्म मास्टर में भी देखने को मिला होगा। इस वीडियो में हम आपको थलापति विजय की लाइफ से जुड़े 30 फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। I'm coming for you. I'm waiting. नंबर 1, विजय ने अपने चाइल्डहुड से ही एक्टिंग करना शुरू कर दिया था, जहां उन्होंने 10 साल की उम्र में अपने फादर की डायरेक्टेड फिल्म वेत्री में एक रोल प्ले किया था। इसके बाद उन्हें सुपरस्टार रजनीकांत के साथ एक फिल्म में एज अ चाइल्ड एक्टर देखा गया और वहीं रजनीकांत विजय की इंस्पिरेशन बन गए थे। विजय ने कई बार इंटरव्यूज में खुद कहा है कि अगर रजनीकांत नहीं होते तो मैं कभी एक्टर बनने का सोचता ही नहीं। नंबर 2, विजय की लाइफ की एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी है जो उनके चाइल्डहुड से जुड़ी है। विजय ने अपनी सिस्टर को ब्लड कैंसर की वजह से खो दिया था और उस वक्त उनकी सिस्टर की एज सिर्फ 2 साल थी। विजय उस वक्त 8 साल के थे और उनके लिए वो टाइम बहुत ही डिफिकल्ट रहा था। उनकी मदर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि विजय विद्या से बहुत प्यार करते थे और हमेशा उनका ध्यान रखते थे। विद्या के जाने के बाद से ही विजय की पर्सनैलिटी में चेंज आया था, जहां उन्होंने सबसे बात करना ही बंद कर दिया था और वो बहुत शांत रहने लगे थे। आप सब भी समझ सकते हैं कि एक भाई और बहन का इमोशनल कनेक्ट कितना स्ट्रांग होता है, और अगर ऐसी ट्रेजेडी किसी की लाइफ में हो जाए तो वो इंसान हमेशा के लिए बदल जाता है। विजय आज भी काफी शांत और सीरियस नजर आते हैं और शायद इसका रीजन उनके बचपन में हुए इस इंसिडेंट से ही रहा हो। नंबर 3, विजय के फादर हमेशा से उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे, क्योंकि अपनी बेटी को खोने के बाद उन्हें लगा कि विजय को डॉक्टर बनके लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। पर विजय को डॉक्टर बनने में इंटरेस्ट ही नहीं था। उन्होंने अपनी टीनेज से ही डिसाइड कर लिया था कि वो एक एक्टर ही बनेंगे। विजय ने ये बात जब अपने फादर को बताई तो वो थोड़ा गुस्सा हुए और ऐसे ही विजय को कह दिया कि अगर तुम्हें एक्टर बनना है तो चलो एक्टिंग करके दिखाओ। विजय ने फिर रजनीकांत की फिल्म का एक मोनोलॉग सीन एक्ट करके दिखाया, जिससे उनके फादर काफी इंप्रेस हुए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि विजय एक्टिंग भी कर सकते हैं, पर उस मोमेंट से ही उन्हें भी लगने लगा कि विजय को एज एन एक्टर लॉन्च किया जा सकता है। नंबर 4, उनके पहले लीड रोल की बात करें तो विजय ने 1992 की फिल्म नलया थिरुप्पु में काम किया था, जब वो सिर्फ 18 साल के थे। फिल्म को उनके फादर ने ही डायरेक्ट किया था, पर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। एक फिल्म मैगजीन में पब्लिश किए गए आर्टिकल में तो विजय की एक्टिंग और उनके लुक्स को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था, जिसे पढ़कर के विजय खुद भी रोने लगे थे। विजय उस वक्त 18 साल के थे और उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि लोग उन्हें इतना क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इसके बाद भी विजय की कई फिल्म्स फ्लॉप रही, पर धीरे धीरे उनकी फिल्म्स को अच्छा रिस्पांस मिलने लगा और उन्हें एक रोमांटिक हीरो की तरह देखा जाने लगा। विजय जब सक्सेसफुल हो गए तो उसी मैगजीन ने विजय को अपने फ्रंट कवर पे फीचर किया, और आप देख सकते हैं कि मीडिया में कितने डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं। जब आपका बुरा टाइम चल रहा होता है तो मीडिया आपकी इमेज खराब करती है, और जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो यही मीडिया आपकी सक्सेस स्टोरी को कवर करने पहुंच जाती है। नंबर 5, विजय की लव लाइफ की बात करें तो वो कहानी भी बहुत स्वीट है। उनकी शादी संगीता सुरोनालिंगम से 1999 में हुई थी, जो इनिशियली उनकी फैन हुआ करती थी। हुआ यूं कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान संगीता विजय से सेट पे ही मिलने पहुंच गई और वहीं से दोनों की दोस्ती शुरू हुई। इसके बाद दोनों ने शादी कर ली। नंबर 6,
थलापति विजय का रियल नेम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है और उन्हें थलापति का नाम उनके फैंस ने ही दिया है। थलापति का मतलब कमांडर होता है और 1994 की फिल्म रसिकन में उनका नाम थलापति विजय ही लिखा गया था, जिसके बाद से फैंस ने भी उन्हें इसी नाम से बुलाना शुरू कर दिया। नंबर 7, काफी कम लोग जानते हैं कि मिस वर्ल्ड बनने के बाद प्रियंका चोपड़ा ने अपना एक्टिंग डेब्यू 2002 में आई तमिल फिल्म थमिजा से किया था, जिसमें फिल्म के लीड एक्टर थलापति विजय ही थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी और इसके बाद से ही प्रियंका चोपड़ा को बॉलीवुड में भी कई बड़ी फिल्म्स ऑफर हुई थी। नंबर 8, 2001 की शुरुआत में विजय ने एक्शन मूवीज में काम करने का डिसीजन लिया था और 2004 में आई उनकी फिल्म गिली से प्रूफ हो गया था कि उनका ये डिसीजन बिल्कुल गलत नहीं था। गिली तमिल सिनेमा की उस वक्त की सबसे बड़ी हिट रही थी, जहां फिल्म ने 50 करोड़ का बिजनेस किया था। 50 करोड़ आज की फिल्म के हिसाब से तो कोई इतना बड़ा नंबर नहीं है, पर 2004 में एक रीजनल फिल्म के लिए 50 करोड़ का बिजनेस करना बड़ी बात थी। उस टाइम ऐसे रिकॉर्ड सिर्फ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म्स ही बनाया करती थी, जहां उनकी हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म का कलेक्शन 44 करोड़ था। फिल्म गिली ने जब ये रिकॉर्ड तोड़ा तो विजय को भी एक सुपरस्टार के तौर पर देखा जाने लगा और आगे आने वाले सालों में उनकी हर फिल्म से नए रिकॉर्ड्स बने हैं। नंबर 9, रीमेक्स की बात करें तो थलापति विजय इतने फेमस तमिल एक्टर हैं कि उनकी सभी फिल्म्स को हिंदी में डब किया जाता है और उनकी फिल्म्स के रीमेक भी बनाए जाते हैं। अक्षय कुमार की फिल्म हॉलीडे विजय की फिल्म थुपक्की का रीमेक थी और सलमान की फेमस फिल्म वांटेड भी तभी बनाई गई थी जब प्रोड्यूसर्स ने विजय की फिल्म पोकिरी को देखा था। वैसे तो पोकिरी इससे पहले तेलुगु में महेश बाबू के साथ बनाई गई थी, पर जब प्रोड्यूसर्स ने विजय का तमिल रीमेक देखा तो उसी की डायरेक्टर ने प्रभुदेवा को वांटेड के लिए अप्रोच किया। ये एक बहुत ही अमेजिंग कनेक्शन है क्योंकि उस वक्त सलमान का करियर भी डाउनफॉल पर था और उन्हें एक हिट फिल्म की जरूरत थी। आप सोच के देखिए, अगर प्रोड्यूसर्स ने विजय की फिल्म देखी ही ना होती तो सलमान को वांटेड जैसा स्ट्रॉन्ग कमबैक मिलता ही नहीं। नंबर 10, सुशांत सिंह राजपूत और विजय के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जुड़ा हुआ है। हुआ यूं कि फिल्म विजिल में विजय के कैरेक्टर की यंग एज और ओल्ड एज दोनों की कहानी दिखाई गई थी। फिल्म में यंग एज वाला कैरेक्टर तो विजय ही प्ले करने वाले थे, पर उसी कैरेक्टर की ओल्ड एज दिखाने के लिए किसी और एक्टर को लिया जाने वाला था। उसी दौरान सुशांत की फिल्म छिछोरे भी प्रोडक्शन में थी, जहाँ मेकअप और प्रोस्थेटिक्स की मदद से उनके कैरेक्टर को भी 2 अलग एजेस में दिखाया गया था। विजिल के मेकर्स को ये बात पता चली तो उन्होंने विजय को सुशांत के कुछ स्केचेस दिखाए और उन्हें बताया गया कि विजय को भी इसी टेक्निक से ओल्ड दिखाया जा सकता है। विजय सुशांत के लुक से काफी इंप्रेस हुए थे, जिसके बाद फिल्म छिछोरे की मेकअप आर्टिस्ट प्रीति शीतल सिंह को ही उन्होंने अपनी फिल्म के लिए अपॉइंट कर लिया था। विजय का लुक फैंस को बहुत पसंद आया और उनके ओल्ड एज लुक को भी अप्रिशिएट किया गया। नंबर 11, बहुत सालों पहले विजय और कैटरीना कैफ कोका कोला के एड में एक साथ नजर आए थे। ये एड उन दिनों बहुत पॉपुलर हुआ करता था, पर पिछले साल दोबारा इस एड को लोगों ने देखना शुरू किया, जिसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक इंटरव्यू के दौरान कैटरीना कैफ ने बताया कि इस एड को शूट करते हुए उन्हें विजय की हम्बल नेचर का पता चला। हुआ यूं कि शूटिंग खत्म हो चुकी थी और हर कोई पैकअप कर रहा था। वहीं विजय कैटरीना को बाय बोलने आए, पर कैटरीना उस वक्त अपने फोन पर बिजी थी। फिर जब कैटरीना को रियलाइज हुआ कि विजय इतनी देर से उन्हें सिर्फ बाय बोलने के लिए खड़े हैं, तो इस जेस्चर से कैटरीना बहुत इंप्रेस हुई थी। And I see that it's the guy in the ad with us who is an actor, South superstar. His name is Vijay. Yeah. And he was so polite. He was waiting not to disturb me to say goodbye. Oh, wow. That is very polite. नंबर 12, विजय आज तक सिर्फ एक ही हिंदी फिल्म में नजर आए हैं और वो भी सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए। 2012 में आई फिल्म राउडी राठौड़ में वो अक्षय कुमार के साथ एक गाने में नजर आते हैं। ये अपीयरेंस उन्होंने प्रभुदेवा के कहने पर किया था, जो उनके बहुत करीबी दोस्त हैं। नंबर 13, फिल्म गोलमाल अगेन में भी आपको विजय की एक छोटी सी झलक नजर आती है, जहां एक फाइट सीक्वेंस से पहले विजय की फोटो को दिखाया गया है। इस सीन के थ्रू रोहित शेट्टी ने विजय को एक तरह से ट्रिब्यूट दिया है, जहां उन्हीं की फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक पर अजय देवगन एक्शन करते नजर आते हैं। नंबर 14, गोलमाल के अलावा भी रोहित शेट्टी ने फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में थलापति विजय की फिल्म गिली के कुछ सीन से इंस्पिरेशन ली थी, जहां फैंस ने फिल्म के ट्रेलर में ये चीज नोटिस कर ली थी। बॉलीवुड ने बहुत बार साउथ इंडियन फिल्म से इंस्पिरेशन ली है और कई बार ये इंस्पिरेशंस बिना किसी क्रेडिट के ली जाती हैं। शायद बॉलीवुड में कल्चर ही इस तरह का रहा है, जहां साउथ इंडस्ट्री में जो चीज सक्सेसफुल रही होती है वो वैसा ही कुछ बॉलीवुड में भी बनाने की कोशिश करते हैं, पर ज्यादातर बॉलीवुड रीमेक्स में वो बात ही नहीं होती जो उनकी ओरिजिनल फिल्म में नजर आती है। नंबर 15, फिल्म थुपक्की विजय के करियर की एक बहुत ही आइकॉनिक फिल्म है, जिसने 100 करोड़ से ज्यादा का बॉक्स ऑफिस बिजनेस किया था। तमिल सिनेमा में इससे पहले सिर्फ सुपरस्टार रजनीकांत की मूवीज ही 100 करोड़ प्लस का बिजनेस करती थी और पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी नॉन रजनीकांत फिल्म ने इतनी कलेक्शंस की हो। सो इफ यू रियलाइज, विजय ने हमेशा रजनीकांत जी से इंस्पिरेशन ली है और आज विजय ही एक ऐसे एक्टर हैं जिन्हें रजनीकांत के बाद तमिल सिनेमा में इतना रिकग्निशन मिला है।
नंबर 16। अगर आप विजय के साथ साथ विद्युत जम्वाल के फैन हैं तो ये फैक्ट आपके लिए है। फिल्म तो पक्की में विद्युत ने ही विलन का रोल प्ले किया था और सभी को उनकी और विजय की ऑन स्क्रीन कंपैटिबिलिटी काफी पसंद आई थी। विजय को अपने कैरेक्टर के लिए अवार्ड्स तो मिले ही थे, पर नेगेटिव रोल के लिए विद्युत को भी साइमा अवार्ड दिया गया था, जो साउथ इंडियन इंडस्ट्री के सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड्स में गिना जाता है। विद्युत ने फिल्म में बहुत ही परफेक्शन से अपना कैरेक्टर प्ले किया था और अगर फिल्म हॉलीडे में उन्हें एज अ विलन कास्ट किया जाता तो शायद ही अक्षय कुमार को इतनी हाइप मिलती। नंबर 17। थलापति विजय की फिल्म सोशली काफी रेलेवेंट होती है, जहां बहुत बार उनकी फिल्म से पॉलिटिकल पार्टीज को प्रॉब्लम भी हुई है। 2013 की फिल्म थलाइवा में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां गवर्नमेंट ने फिल्म को तमिलनाडु में बैन कर दिया। फिल्म गवर्नमेंट को पॉलिटिकली प्रोवोकेटिव लगी और फिल्म की टैगलाइन टाइम टू लीड से उन्हें लगा कि ये फिल्म लोगों को गवर्नमेंट के खिलाफ करने के लिए बनाई गई है। थिएटर ओनर्स को डराया जा रहा था, जहाँ उनके थिएटर को जला देने की धमकियां दी गई थी। इन सभी चीजों को देखते हुए विजय ने एक वीडियो लॉन्च किया, जिसमें वो फैंस और गवर्नमेंट से फिल्म की रिलीज के लिए रिक्वेस्ट करते नजर आते हैं। थलाइवा को फिर एक हफ्ते बाद कुछ सीन्स और डायलॉग्स चेंज करके रिलीज कर दिया गया, पर तब तक ऑलरेडी फिल्म की पायरेटेड कॉपीज मार्केट में आ चुकी थी, जिसकी वजह से फिल्म को काफी भारी लॉस हुआ। फिल्म ने 100 करोड़ तक का कलेक्शन किया, पर जिस तरह से इसकी हाइप थी, सबका मानना था कि फिल्म 200 करोड़ तो आराम से अर्न कर लेगी। नंबर 18। थलाइवा की रिलीज को जब डिले कर दिया गया तो एक बहुत ही सैड इंसिडेंट सामने आया, जहां एक फैन ने अपनी जान दे दी। उनके वो फैन हमेशा विजय की फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा करते थे, पर जब तमिलनाडु में फिल्म को रिलीज ही नहीं होने दिया गया तो उसके अफसोस में उन्होंने अपनी जान दे दी। साउथ इंडिया में फैंस बहुत दिल से अपने एक्टर से जुड़े होते हैं और उनका पैशन आपको पब्लिक गैदरिंग्स में साफ नजर आता है। वी होप आगे ऐसे इंसिडेंट्स ना हो और कुछ फैंस भी इन चीजों को रियलाइज करें कि योर रियल लाइफ इज मोर प्रेशियस देन अ रिलीज ऑफ फिल्म। नंबर 19। 2015 में दोबारा विजय कंट्रोवर्सी में आए, जहां फिल्म के रिलीज से एक दिन पहले ही उनके घर पर इनकम टैक्स की रेड की गई। गवर्नमेंट का कहना था कि जब तक विजय की इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती तब तक उनकी फिल्म को रिलीज नहीं किया जा सकता। फैंस को एक प्लान स्ट्रेटेजी लगी, जहां हर जगह से फैंस उनके घर के बाहर आकर खड़े होने लग गए और इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का सिनेरियो एक नेशनल डिबेट बन गया था। इस इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट भी विजय के फेवर में था, जहां ऑफिसर्स को कोई टैक्स फ्रॉड रिलेटेड एविडेंस नहीं मिला। हालांकि इसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूटर्स और थिएटर ओनर्स को काफी लॉस हुआ, जहां विजय की फिल्म के पहले दिन के शोज को रिलीज ही नहीं मिल पाई। नंबर 20। फिल्म 3 इडियट्स में आपको आमिर खान का कैरेक्टर रेंचो तो जरूर याद होगा, पर शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्म के तमिल रीमेक नंबन में विजय ने ही वो कैरेक्टर प्ले किया था। नंबर 21। रश्मिका मंडाना, जिन्हें आजकल नेशनल क्रश ऑफ इंडिया के टैग से भी जाना जाता है, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके खुद के क्रश हमेशा से थलापति विजय रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि फ्यूचर में दोनों साथ में एक फिल्म में आने वाले हैं और आप भी इसके रिगार्डिंग अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर दें। I've always loved Vijay Thalapathy. Okay. Like major crush. కష్టం అయితే नंबर 22। विजय एक फिल्म की शूटिंग के लिए यूएस गए थे, जहां उन्होंने टॉम क्रूज के बीच हाउस में विजिट किया था। उस घर की लोकेशन और उसका आर्किटेक्चर विजय को इतना पसंद आया कि उन्होंने एग्जैक्टली वैसा ही घर अपने लिए चेन्नई में बनाया है। नंबर 23। थलापति विजय हमेशा से ही सोशल वर्क में सबसे आगे रहे हैं और जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2020 में कोविड की वजह से पूरी दुनिया को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसी बीच विजय ने 1 करोड़ से भी ज्यादा का डोनेशन रिलीफ फंड्स को दिया था और साथ ही साथ उन्होंने अपने फैंस को भी फाइनेंशियली हेल्प किया, जो लॉकडाउन की वजह से फंस गए थे। नंबर 24। जब 2008 में आईपीएल लॉन्च हुई तो विजय चेन्नई सुपर किंग्स के ब्रांड एम्बेसडर थे। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी विजय कंटिन्यूसली टीम को सपोर्ट करने आया करते थे और इस साल आईपीएल से पहले उनकी एक वीडियो वायरल हुई, जहां वो क्राउड में चीयर करते नजर आते हैं। इस वीडियो को देख के सब इतने नॉस्टैल्जिक हो गए कि ट्विटर पर विजय को लेकर ट्रेंड बन गया, जिसका क्रेज देख के ऑफिशियली सीएसके ने उन्हें एज अ ब्रांड एम्बेसडर साइन कर लिया था। नंबर 25। फिल्म बिगिल में वो एक फुटबॉलर के कैरेक्टर में नजर आते हैं और इस रोल के लिए रियलिटी में उन्होंने फुटबॉल के ट्रिक्स सीखे थे। अगर आपने पेले और $1 मिलियन आर्म जैसी स्पोर्ट्स फिल्म्स देखी हैं तो उसी फिल्म के स्पोर्ट्स कोरियोग्राफर ने विजय की फिल्म बिगिल में उन्हें फुटबॉल की ट्रेनिंग दी थी। नंबर 26। विजय की खुद की प्रोडक्शन कंपनी भी है, जिसका नाम वीवी प्रोडक्शंस है। डबल वीवी इनिशियल का मतलब है विद्या विजय प्रोडक्शंस, जिसका नाम उन्होंने अपनी सिस्टर की याद में रखा है। इसके अलावा विजय ने अपनी डॉटर का नाम दिव्या रखा है, जो उनकी सिस्टर विद्या के नाम से ही मिलता है। नंबर 27। साउथ इंडियन इंडस्ट्री के फैंस की बात करें तो शायद पूरी दुनिया में उनके जैसे पैशनेट फैंस आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। केरला में एक फैन क्लब ने विजया के लिए 175 फीट लंबा कटआउट बनाया, जिसमें लाखों रुपए लगे थे। ये सभी पैसे इन फैंस ने खुद कंट्रीब्यूट किए थे। इसके अलावा भी विजय के फैंस उनकी फिलॉसफी फॉलो करते हैं, जहां इसी तरह पैसे कंट्रीब्यूट करके वो सोशल कॉजेज में मदद करते हैं। ऐसा आपको सिर्फ साउथ इंडस्ट्री में ही देखने को मिल सकता है, जहां एक्टर्स के अलावा फैंस भी उनके नाम पे चैरिटी वर्क और सोशल काम करने में बिलीव करते हैं।
नंबर 28, विजय ने 2013 से इंटरव्यूज ही देना बंद कर दिया है। उनका मानना है कि वो सीधा फैन से कनेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए वो अपनी हर नई फिल्म के प्रमोशन के लिए फैन इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं जहां वो सीधा अपने फैन से ही इंटरेक्ट करते हैं। ये बहुत ही रेयर फैक्ट है क्योंकि फिल्म प्रमोट करने के लिए एक्टर्स हमेशा इधर उधर लगे रहते हैं, पर विजय की फैन फॉलोइंग ही ऐसी है कि उन्हें शायद इंटरव्यूज देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नंबर 29, विजय की नेक्स्ट फिल्म मास्टर को पैन इंडिया में रिलीज किया जाने वाला है। अगर लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो ऐसा कहा जा रहा था कि मास्टर से अपनी पुरानी फिल्म बिगिल का रिकॉर्ड भी वो तोड़ देते, जिसने अराउंड 300 करोड़ का बिजनेस किया था। इस फिल्म को थिएटर में रिलीज किया जाने वाला है और माना जा रहा है कि इस फिल्म से लोग थिएटर में वापस आएंगे, जिससे फ्यूचर में आने वाली फिल्म्स को भी फायदा होगा। हम भी इस फिल्म से बहुत एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं और आप भी हमें अपने कमेंट्स में बताएं कि क्या मास्टर ईयर 2021 की पहली बड़ी हिट फिल्म होगी या नहीं। नंबर 30, विजय मासेस में इतने पॉपुलर हैं कि उन्हें बॉलीवुड में भी कई बार फिल्म्स ऑफर की गई हैं, पर कभी भी उन्होंने बॉलीवुड में इंटरेस्ट नहीं लिया है। विजय का मानना है कि उन्हें बॉलीवुड में जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि तमिल इंडस्ट्री ही उनके लिए सब कुछ है। हमारे ओपिनियन में भी विजय को बॉलीवुड से दूर ही रहना चाहिए और अपनी फिल्म्स को ही हिंदी में रिलीज करना चाहिए। विजय मासेस को पसंद आने वाले एक्टर हैं, जहां बच्चों से लेकर बूढ़े लोगों तक हर कोई उनकी फिल्म्स को देखना पसंद करता है। अगर वो बॉलीवुड में आते हैं तो श्योरली उनके फैंस उस हिंदी फिल्म को हिट बना देंगे, पर हमें नहीं लगता कि बॉलीवुड उनका स्टारडम संभाल पाएगा। इसलिए विजय आप उधर ही रहें और अपने स्टाइल से पूरी इंडियन इंडस्ट्री को इन्फ्लुएंस करते रहें। वीडियो खत्म करने से पहले आप हमें बताएं कि आपकी थलापति विजय की फेवरेट फिल्म कौन सी रही है और आगे आप किस सेलिब्रिटी की फैक्ट वीडियो देखना चाहेंगे। तो चलिए, दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं। Thank you so much for letting us know about Vijay. Oh my God, कितना कुछ था यार, हमें तो इतना कुछ पता भी नहीं था। Thank you so much Social for all this information. Okay, so let's talk about this particular video. Oh God, 30 facts, इतना कुछ बता दिया है सोशल ने, जो कि मतलब मुझे बिल्कुल नहीं पता था। आई डोंट नो अबाउट, आप लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं जानती हूँ कि मैं आपको कितना पता था या नहीं। मुझे तो इनमें से एक भी फैक्ट नहीं पता था और मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि वो बॉलीवुड में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, बॉलीवुड में उनको आना भी नहीं चाहिए। बिकॉज क्या बोलूँ यार, जैसे कि विदाउट क्रेडिट इन्होंने जैसे बताया कि बॉलीवुड वाले इस तरह की चीज़ें अपनाते हैं, इस तरह के तरीके, कितना गंदा तरीका है ये। आप किसी की फिल्म को A to Z पूरा कॉपी कर रहे हो एंड देन आप उसको क्रेडिट भी नहीं दे रहे हो, अपने मूवी में नाम तक नहीं दिखाते हो कि ये फिल्म इंस्पायर है या फिर इस साउथ मूवी से लिया गया है। हमें मालूम ही नहीं चलता। अगर कोई सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड को देखता होगा, बॉलीवुड की मूवीज़ देखता होगा, तो उसको मालूम ही नहीं चलता है कि ये स्टोरी ओरिजिनल है ही नहीं, ये स्टोरी साउथ की मूवी से लिया गया है। नहीं मालूम चलता यार। आप समझा करो, हम नहीं पहचान पाएंगे कि विजय कौन है यार, अल्लू अर्जुन कौन है, हमें नहीं समझ में आएगा अगर हम इनको ना देखें और ओरिजिनल स्टोरी ना देखें और ना जाने और सिर्फ बॉलीवुड को देखें, तो हमें नहीं पता चलता है। तो ये चीज़ साउथ इंडस्ट्री का मतलब मैं क्या बोलूँ यार, मैं जितना तारीफ़ करूँ उतना कम है, क्योंकि इस तरीके से वो लोग बिल्कुल भी दिल पे नहीं देते हैं, बॉलीवुड वालों को करने देते हैं उनका रीमेक। वो बहुत बड़ी चीज़ है यार, नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करने देना चाहिए। अपना कॉपीराइट रखना चाहिए खुद ही। आई डोंट नो क्यों वो लोग करने देते हैं कॉपी। बिल्कुल इतना अच्छा बिजनेस करती है इनकी मूवीज़, इतना अच्छा बिजनेस करती है, इनको बिल्कुल भी अपना कॉपीराइट नहीं देना चाहिए किसी को कि आप मेरे कॉपी बना लो। रियली और बॉलीवुड एक्टर्स को ये मतलब प्रमोट कर रहे हैं एक तरह से। सलमान खान को वांटेड मूवी दी जिससे कि उनका करियर आगे बढ़ा। अक्षय कुमार को जो उनकी एक मूवी थी, आई डोंट नो, मैं नाम नहीं बता पाऊँगी मूवीज़ का क्योंकि मुझे नाम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहे थे तो याद रखने। मैंने विजय की एक थेरी मूवी देखी थी, वो मुझे बहुत पसंद आई थी, इम्प्रेसिव लगी थी। ओ माय गॉड, एक्टिंग तो कमाल करते ही है, लेकिन साथ में ना हर एक एक्टर का अपना एक ओन स्टाइल है, अपना एक ओन तरीका है हर चीज़ को करने का, जो वो खुद ही करते हैं, वो खुद समझ सकते हैं और
बहुत अमेजिंग लगता है। तो मुझे साउथ के एक्टर्स बहुत पसंद आते हैं। साथ में मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगी कि जिस तरह से हम्बल की बात की इन्होंने कि अपने फैंस को भी हेल्प कर रहे हैं। साथ में कटरीना कैफ वाला जो था मोमेंट जिसमें कि वो सिर्फ बाय बोलने के लिए खड़े थे, जो कि अगेन एक रियली अमेजिंग चीज़ है कि आप जो एक्टर है वो सबकी इज्जत करते हैं और लेडीज़ की इज्जत करते हैं जो भी उनके साथ काम कर रही हैं। एंड अगेन प्रियंका चोपड़ा वाला फैक्ट सुन के मैं शॉक रह गई थी। मैं वीडियो के बीच में बोल नहीं रही थी बिकॉज मुझे मतलब लगा कि वीडियो को बीच में रोकना ठीक नहीं होगा, बट जिस तरह का बहुत सारी चीज़ें मेरा मन कर रहा है मेंशन करने का, जैसे कि लास्ट में भी उन्होंने दिखाया कि विजय के फैंस उनसे इतने जुड़े हुए हैं। साउथ इंडियन फैंस अपने एक्टर्स के साथ इतने ज़्यादा जुड़ जाते हैं, अपने जो भी जिनको भी वो आइडल मानते हैं या फिर जिनको भी वो पसंद करते हैं उनके लिए अपनी जान तक दे देते हैं। ओ माय गॉड, इमेजिन भी नहीं कर सकती मैं। क्यों यार, वाई? मतलब एक फ़िल्म रिलीज़ से ज़्यादा, जैसे कि इस वीडियो में बताया कि एक फ़िल्म रिलीज़ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी जान। और विजय को भी बहुत बुरा लगा होगा कि जिन फ़ैन ने उनके लिए जान दी होगी, उनकी फ़िल्म एक रिलीज़ नहीं हुई उसकी वजह से, तो विजय को भी काफ़ी दुख पहुंचा होगा। आप अपने फेवरेट एक्टर को दुख मत पहुंचाइए, आप उनको खुश रखिए। इसलिए आप अपने आप का भी ख्याल रखिए। और साथ में आप नहीं रहोगे तो फिर सपोर्ट कौन करेगा यार विजय को? आप ये सोचो ना। तो इसलिए आपको रहना पड़ेगा अपने फेवरेट एक्टर के पास, आपके फेवरेट एक्टर को सपोर्ट करने के लिए। तो इसलिए जान वान देना तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, बिल्कुल ऐसे कभी भी नहीं करिएगा, बिल्कुल। और अगर आपको कोई लोग पसंद है, आप किसी के फ़ैन हो, तो आप उसको सपोर्ट करिए, उसको प्यार करिए, उसको प्यार दीजिए जितना हो सकता है। और ये सारी चीज़ें बिल्कुल ना करें। अगर उसके साथ कोई ट्रेजेडी होती है तो उनके सपोर्ट में खड़े रहिए, उनके साथ खड़े रहिए, ताकि वो उनको ऐसा ना लगे कि मैं अकेला हूँ। जैसे कि उन्होंने दिखाया कि एक जब इनकम टैक्स की रेड पड़ी तो सारे फैंस उनके सपोर्ट में आ गए और खड़े हो गए उनके लिए। तो वो चीज़ करिए, बिल्कुल वो अच्छी चीज़ थी। और जैसे कि लास्ट में भी बताया कि फ़ंड रेज करते हैं फैंस सारे मिलके और लोगों की मदद भी करते हैं, तो वो भी अगेन एक अच्छी चीज़ थी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी विजय के बारे में। तो मैं ये बोलना चाहूँगी, होलसम वीडियो मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लगा। मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई हूँ विजय से, और मैं देखने वाली हूँ, उनकी सारी मूवीज़ देखने वाली हूँ, हिंदी डब वाली। तो चलिए मैं इस वीडियो को मैं यही एंड करूँगी, क्योंकि जितना मैं बोलती जाऊँगी वीडियो लंबी होती चली जाएगी, तो एंड करना पड़ेगा, सॉरी। और मैं नहीं बोल सकती क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो चलिए वीडियो को मैं यही एंड करूँगी। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा मेरे साथ इस वीडियो को, अगर एंजॉय किया होगा और आपको कौन सा फैक्ट अच्छा लगा, सबसे अच्छा लगा, वो आप ज़रूर मेंशन कर सकते हो कमेंट में। और मास्टर मूवी से, जैसा कि इन्होंने बताया कि मास्टर मूवी आने वाली थी जो कि 2021 में, जो कि आई डोंट नो आई कि नहीं आई, मुझे नहीं पता इसके बारे में। आप लोग बताइएगा ज़रूर कि आई कि नहीं आई। वो रिकॉर्ड तोड़ने वाली थी, बट कोविड चल रहा है, जैसा कि कोविड ने तो वाट लगा दिया यार। नहीं तो कितना कुछ हम लोग कर सकते थे, कितना कुछ देख सकते थे। रियली सारे प्लान्स की धज्जियाँ उड़ गई हैं, हमारी लाइफ जैसे रुक सी गई है। तो इसकी वजह से तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, बट बहुत ही अमेजिंग होता अगर वो मूवी हिंदी डब होके आती हमारे लिए। बिल्कुल होनी ही चाहिए, इन लोगों की हिंदी मूवीज़ आनी चाहिए, हम लोगों तक पहुंचनी चाहिए, ताकि हम लोगों को भी पता चले, जो कि हम लोग नॉन साउथ रीजन से हैं, हमें भी पता चलना चाहिए कि एक्टर कौन है इसका रियल। क्योंकि बाद में तो फिर रीमेक बनना ही है, रीमेक बन जाएगा, फिर उसके बाद हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये असली मूवी किसकी थी। तो इसलिए मैं यही चाहती हूँ कि अल्लू अर्जुन, विजय और जितने भी साउथ इंडियन एक्टर्स हैं वो अपनी मूवी को मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज़ करें, पैन इंडिया पे रिलीज़ करें, ताकि सब तक पहुँचे उनकी मूवीज़ और ओरिजिनल कहानी, ओरिजिनल एक्टर के साथ हमें देखने को नसीब हो, हमें अपॉर्चुनिटी मिले ओरिजिनल चीज़ों को देखने की, ना कि कॉपी चीज़ों को देखने की। और इन बॉलीवुड वालों को उनका मुंह तोड़ जवाब मिल जाएगा। तो मैं तो यही बोलूँगी। तो चलिए इसी होप के साथ इस वीडियो को मैं एंड करूँगी। मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वेट करिएगा मेरा नेक्स्ट वीडियो में किसी और रिक्वेस्टेड वीडियो या फिर कोई और अमेजिंग वीडियो के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।